अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू तालीम घर। आज बच्चों हम फरमान मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 लोग 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे। कौन से 3 लोग हैं और कौन सी 3 चीज़ें हैं? मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुस्से वाला शख्स सही फ़ैसले से महरूम रहेगा। नंबर 2 पे मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि झूठा इज़्ज़त से महरूम रहेगा। नंबर 3 पे मौला ने फरमाया कि जल्दबाज कामयाबी से महरूम रहेगा। नंबर वन पे हमने पढ़ा कि गुस्से वाला शख्स सही फ़ैसले से महरूम रहेगा। गुस्सा और खुशी ये 2 ऐसी सिचुएशंस हैं। खुशी में हम वादा कर लेते हैं, खुशी में कभी भी वादा नहीं करना चाहिए, और गुस्से में आकर इंसान को कभी भी कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। जब हम खुश होते हैं हम बहुत जज्बाती होते हैं, हमसे कोई भी वादा ले लें हम वादा करने को तैयार होते हैं, लेकिन जब वो खुशी के लम्हात ख़त्म होते हैं हम खुद गौर फ़िक्र करते हैं कि भाई हमने उनसे ये वादा किया तो हम उसको किस तरह निभाएंगे। तब हमें पता चलता है, तब हमें मालूम होता है कि इस तरह से हमें वादा नहीं करना चाहिए था। ये 2 ऐसी कंडीशंस हैं, खुशी या गुस्सा। इनमें किया गया फ़ैसला या इनमें किया गया वादा इंसान को हमेशा बाद में पछतावा होता है। इन दोनों सिचुएशंस में, जैसे गुस्सा है, गुस्से में आकर इंसान जो भी फ़ैसला करता है, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है इंसान हमेशा पछताता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कभी भी इंसान को गुस्से में फ़ैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान गुस्से में फ़ैसला करता है वो गलत फ़ैसला होता है। यहाँ एक और बात का मैं ज़िक्र करती चलूँ कि गुस्से में इंसान हमेशा सच बोलता है। जब आपकी किसी से लड़ाई होती है तो आप जो अल्फाज बोल रहे होते हैं, गुस्से में आके बोल रहे होते हैं, वो हमेशा इंसान सच बोलता है। अगर किसी से नफ़रत का इजहार कर रहा होता है तो वाकई उसके दिल में नफ़रत होती है। इसीलिए मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम किसी के दिल में अपनी सच्ची मोहब्बत देखना चाहते हो तो जब वो तुम पे गुस्सा करे तो उसके अल्फाज पे गौर करो कि वो किस किस्म के अल्फाज तुम्हारे लिए बोल रहा है गुस्से की हालत में। ठीक है, क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान हमेशा सच बोलता है। इसलिए गुस्से में कभी कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए और ख़ुशी में इंसान को कोई वादा नहीं करना चाहिए। इन दोनों सिचुएशंस में इंसान को चाहिए कि अपने ऊपर काबू रखें। ठीक है, क्योंकि जब इंसान खुशी के लम्हात से बाहर आ जाता है, उस जज्बाती माहौल से इंसान जब बाहर आ जाता है तब सोचता है कि भाई ये वादा हो गया, इसको निभाया कैसे जाएगा। और जब इंसान गुस्से की कंडीशन में होता है, गुस्से की हालत में होता है, तो जो फ़ैसला कर देता है उसके बाद वो अपने बालों को नोचता है, खुद ही नोचता है कि भाई इतना बड़ा फ़ैसला और गलत फ़ैसला हो गया तो अब क्या होगा। इसलिए अगर इंसान को चाहिए कि अगर वो घर में मौजूद है तो वो बाहर चला जाए, मर्द हजरात, अगर वो बैठा हुआ है तो खड़ा हो जाए, खड़ा है तो बैठ जाए, पानी पी ले, गुस्से पे काबू रखे। गुस्सा गैरत है, इसको पॉजिटिव मैनर्स में यूज़ करे ना कि नेगेटिव मैनर्स में, और गुस्से की हालत में कोई भी फ़ैसला ना करे। नंबर दो पे हमने पढ़ा झूठा इंसान इज़्ज़त से हमेशा महरूम रहता है। झूठे इंसान की कोई बात नहीं मानता। जब इंसान को मालूम हो जाता है ना कि फ़लाँ शख्स झूठ बोलता है तो उससे कोई मशवरा नहीं करता, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि भाई इसकी बातों में सदाकत ही नहीं, तो इससे क्या पूछना। उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, उससे कोई मशवरा नहीं करता, उसकी बातों को कोई खातिर में नहीं लाता। और दूसरी बात यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि झूठ में जब इंसान झूठी कस्में उठाता है तो मौला का फरमान है कि झूठी कसम उठाने वाला इंसान बेऔलाद हो जाता है। अल्लाह उसके यहाँ कभी भी औलाद नहीं होती। इससे बढ़कर कोई सज़ा नहीं है झूठे के लिए, इज़्ज़त नहीं होती। इसीलिए मौला ने फरमाया कि झूठा इज़्ज़त से हमेशा महरूम रहेगा। नंबर थर्ड पे हमने पढ़ा कि जल्दबाज कामयाबी से महरूम रहेगा। हम सब जानते हैं कि जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। स्टडी आपको एफर्ट करते रहना चाहिए अपनी मंजिल की अचीवमेंट के लिए, अपनी कामयाबियों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमने फ़र्स्ट अगर सीढ़ी पे कदम रखा है तो दूसरा कदम हमारी लास्ट सीढ़ी पे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर इंसान ऐसे कामयाबी हासिल करने लग जाए तो घिरना उसका मुकद्दर होता है, और जब वो घिरता है तो वो संभल नहीं पाता। ठीक है, कभी भी ऐसे इंसान को कामयाबी नहीं मिलती। अगर आपने 1 क्लास पढ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट क्लास आपकी 5th होगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत एफ़र्ट करने वाले बच्चे हैं, बहुत जीनियस हैं, तो ऐसे बच्चों की एफ़र्ट्स भी रायगा चली जाती हैं। ठीक है, आप एफ़र्ट्स करते रहें हों, लेकिन स्लो एंड स्टडी अपनी मंजिल की तरफ जाएं।
आज आपने पहला कदम रखा है, दूसरा कदम दूसरी सीढ़ी पे, तीसरा, चौथा, एंड देन आपको एक दिन इंशाल्लाह आपकी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि आज मैं 1 क्लास में हूँ, कल मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। जल्दबाज इंसान फिर हमेशा कामयाबी से महरूम रहेगा, आपकी वो एफ़र्ट्स भी रायगा चली जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कि अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा।